हमारे हमारे साथ है टीम की गोलकीपर नूर जहाँ जी। मैम, वेलकम टू आवर शो। थैंक यू। मेरा सबसे पहला सवाल आपसे यही है, जब हम नॉर्मल हॉकी खेलना है, हम घर से निकले, स्टिक उठाई, खेलना शुरू कर दिया, बट अगर कोई आइस हॉकी खेलना चाहता है तो उसका स्टेप वन क्या होगा? उसका स्टेप वन होगा, पहले तो आइस स्केटिंग करना सीखना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप स्केटिंग नहीं करोगे तो हॉकी तो बहुत लेवल ऊपर हो जाता है। पहला स्टेप है स्केटिंग करना सीखना। स्केटिंग में आप थोड़ा बहुत अच्छे हो जाते हो, उसके बाद आपको स्केट और साथ में हॉकी का स्टिक उठाना सीखना। तो मतलब देर आर मेनी स्टेप्स टू बिकमिंग आइस हॉकी प्लेयर, मतलब काफ़ी सारे स्टेप्स हैं। तो वही है, सबसे पहला स्टेप है आइस आइस स्केटिंग करना सीखना। तो आप इस गेम में कैसे आ गए? वेल मेरे लिए जो इंस्पिरेशन था, जो मेरे लिए मैं खेलने का मतलब खेलना जब जब मैंने शुरू किया था, तो मेरे लिए मेरा कज़न ब्रदर जो है, मैं उसको देखती थी खेलते हुए, क्योंकि वो आइस हॉकी खेलता था। प्लस मेरी टीम में है अभी रिंचन है जैसे, तो मैंने उनको खेलते हुए देखा था। उनको उनको खेल के उसके बाद मैंने रेडियो पे सुना था उनके बारे में कि आज कोई एक पहली लड़की थी जो जिसने आइस स्केटिंग मतलब किया था हमारे जो लोकल, तो इसके बारे में मैंने न्यूज़ में सुना था, तो मेरे लिए वो बहुत इंस्पायरिंग था। कुछ दिन के बाद जिनके साथ मैं खेल चुकी हूँ, हमारी फॉर्मर टीम मेंबर है कुंजस, उनको भी मैंने उनको तो मैंने एक्चुअली स्केटिंग करते हुए देखा था, और जब उन उसको मैंने स्केटिंग करते हुए देखा था तो मेरे लिए बहुत इंस्पायरिंग था, क्योंकि बहुत मुझे लगता था मेरे गांव वाले पॉन्ड में मैं सबसे अच्छा स्केटिंग करती हूँ, मतलब लड़कियों के बीच में। बट जब मैंने उसको स्केटिंग करते हुए पहली बार देखा तो मुझे लगा मैं कहीं स्टैंड नहीं करती हूँ और मुझे उसकी तरह बनना है। तो मेरे लिए मेरे टीम मेंबर्स जो है वो इंस्पिरेशन रहे। बाद में मुझे नहीं पता था वो कभी मेरे टीम मेंबर्स बनेंगे लाइफ में, बट जब उनको पहली बार खेलते हुए देखा था, स्केटिंग करते हुए देखा था, तो दे वर माय इंस्पिरेशन। तो अगर कोई जहाँ पे बर्फ़ पड़ती है और ऐसी जगहों पे कोई नहीं रहता है, और वो अगर आइस हॉकी खेलना चाहे, तो उसको वहीं आना पड़ेगा या ये आर्टिफिशियली भी क्रिएट हो जाती हैं? आर्टिफिशियली हो जाती हैं, बट इंडिया में अभी जैसे मॉल्स में, जैसे अभी हमारा इम्बियंस मॉल है गुड़गांव में, तो वहाँ पे छोटा सा रिंक है, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग स्केटिंग करने चले जाते हैं। ज़्यादा रेस्ट्रिक्टेड है अगर आपको मतलब नाच हमारे लिए, तो क्योंकि हमारे विंटर्स में ठंड है, हमारे जितने भी वाटर बॉडीज़ हैं, लेक्स हैं, मतलब जितने भी वाटर रेजर्वायर्स हैं, सारे जम जाते हैं, तो हमारे लिए बहुत नेचुरल सा फिनोमिना है ये। बट अगर साउथ में है कहीं पे, तो फिर वहाँ पे तो फिर नेचुरल आर्टिफिशियल आइस पे खेला जाता है। इनफैक्ट जो चैंपियनशिप के लिए हम जा रहे हैं, तो हम थाईलैंड में जाके खेल रहे हैं। ऑब्वियसली वहाँ पे बहुत गर्म है, लेकिन वो बहुत गर्म ट्रॉपिकल कंट्री है, तो वहाँ पे जैसे वहाँ पे आर्टिफिशियल आइस रिंग पे खेला जाएगा ये स्पोर्ट। चैंपियनशिप की आपने बात करी, तो चैंपियनशिप के लिए आपने कैसे स्पेशल तैयारी करी, और अभी इंडिया में रह के आपने करी तो कहाँ करी? हाँ, अभी हम लद्दाख से आज ही आए हैं, तो लद्दाख में जैसे फुल सीज़न था, विंटर सीज़न था, तो आइस था, तो हम लोग ट्रेन कर रहे थे आइस पे। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, जैसे ही आइस सीज़न थोड़ा कम होना लगा, मतलब मार्च, क्योंकि ऑलरेडी आइस पिघल जाता है, तो उसमें हमारा स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचिंग, और हम लाइक जिम पे तो जाते ही हैं, बट उसके अलावा क्योंकि हमारा एडवांटेज ये है कि हम हाई ऑल्टीट्यूड पे रहते हैं। तो अगर आप मान लो हम 3500 पे तो हमारा घर है, 3500 मीटर पे तो हमारा घर है, तो उस पे आप भागने जाओ, लेकिन यूर लाइक यू ऑलरेडी आर प्रिपेयरिंग। हम लोग रनिंग के लिए जाते हैं, हम बहुत सारी मतलब हमारे कोच आए हुए थे इस बार एक महीने के लिए, भरत सिंह दिल्ली से स्पेशली वहाँ पे आए थे, तो स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग कोचिंग चल रहा था। प्लस ऑफ आइस में हमारा एक और एडवांटेज है कि हम लोग स्टिक हैंडलिंग वगैरह जो है, जो आइस पे हो सकता है, वो हमारे यहाँ पे अभी सिंथेटिक बोर्ड्स आ जाती हैं, तो छोटे छोटे बोर्ड्स सारे प्लेयर्स के पास हैं, तो हम वो उठा के फिर स्टार्ट हो जाते हैं, मतलब प्रैक्टिस करना। और हमारा संडे एक्टिविटी रहता है ज़्यादातर टाइम, जैसे हम बिल्कुल पीक समर्स में, जैसे जहाँ पे ज़्यादा मिल नहीं पाते, टीम एज अ टीम ज़्यादा मिल नहीं पाते, तो फिर हम लोग क्या करते हैं कि संडेज़ को जाके शूटिंग प्रैक्टिस करना साथ में, और साथ में पिकनिक हो जाता है, तो ऐसी चीज़ें करते रहते हैं, कुछ ना कुछ हॉकी रिलेटेड होता रहता है। इसमें हॉकी की स्किल्स किस स्टेज पे जाके आपको एक्वायर करनी होती है? हॉकी के सो अगर आप स्केटिंग में बहुत अच्छे हो जाते हो, तो उसके बाद लाइक स्टिक थम मतलब स्टिक पकड़ना शुरू हो जाता है। फिर उसके बाद फिर बहुत सारे स्टेप्स हैं, तो यहाँ पे जैसे लर्न टू प्ले प्रोग्राम्स होती हैं, तो वहाँ पे सबसे पहले आपको सिखाया जाता है कि स्टिक कैसे उठाते हैं, कैसे शूट करते हैं, वगैरह वगैरह, तो ये सब वहाँ से शुरू होता है। फिर उसके बाद आपका लेवल तो बढ़ते ही जाता है।
तो इसमें कोचिंग के भी डिफरेंट तरीके होते हैं, जैसे नॉर्मल हॉकी को सिखाना और इसमें? बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा। इनफैक्ट गेम ही पूरा अब मतलब आइस हॉकी और फील्ड हॉकी में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। फर्स्ट आपको मतलब फील्ड हॉकी में देखते हो आपके स्टिक्स बहुत छोटे होते हैं, आइस हॉकी में काफ़ी लंबे स्टिक्स होते हैं। प्लस आपके आप गियर्स देखोगे बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव गियर्स, क्योंकि आइस पे इट्स वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस स्पोर्ट्स ऑल्सो और फास्टेस्ट स्पोर्ट है। तो इसमें आपको लगने के चांसेस, इंजरीज के चांसेस बहुत ज़्यादा होती हैं, तो इसलिए गियर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बाकी काफ़ी डिफरेंट है एक्चुअली। आई मीन लाइक मैं अगर जाके फील्ड हॉकी खेलना चाहूँ तो आई एम श्योर मतलब मैं भी नहीं खेल पाऊंगी, मतलब ऐसा आई विल नॉट बी एबल टू डू दैट वेल, बट इट्स सिमिलर फॉर अ हॉकी प्लेयर लाइक अ फील्ड हॉकी प्लेयर टू जंप इनटू आइस हॉकी। नाम काफ़ी सिमिलर है बट आई थिंक लाइक बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। सो इट मीन्स अगर इंडियन फील्ड हॉकी टीम से और आप लोगों का कंपटीशन होता है फील्ड पे, तो आप लोग उन्हें नहीं हरा पाओगे? नहीं हरा पाएंगे। आई मीन ये तो ऑब्वियसली दे आर गुड एट व्हाट दे आर डूइंग। आई मीन फील्ड हॉकी बिल्कुल अलग है और आइस हॉकी ऑब्वियसली अगर वो आके आइस हॉकी खेलना स्टार्ट करेंगे तो पहले तो वो स्केट नहीं कर पाएंगे, तो बहुत डिफरेंट है एक्चुअली। तो कंपटीशन का तो मतलब मुझे नहीं लगता इसमें कोई गुंजाइश है। आपने अभी थोड़ी देर पहले डेंजरस वर्ड यूज़ किया, तो और ये गेम भी बहुत फास्ट होता है जैसे हमने देखा है, तो जब आप तेज़ी से जा रहे होते हो, तो नॉर्मली अगर हम चल रहे हैं तो हम रुक सकते हैं, तो आप कैसे अपने आप को रोकते हो, ब्रेक कैसे मारते हो जो स्केट करते करते? सारे टेक्निक्स होते हैं, ब्रेक के टेक्निक्स होते हैं स्केटिंग में, तो वो जो बिगिनिंग में ही सिखाया जाता है। और हॉकी के ब्रेक्स बहुत सडन होते हैं, जैसे आप लाइक भागते हुए आप रुक गए तो काफ़ी सारे आप मतलब ऐसा है कि आप आइस को चीर रहे हो लिटरली, तो उस हिसाब से होता है। तो काफ़ी सारी टेक्निक्स हैं, स्टॉपिंग के टेक्निक्स हैं, ब्रेक्स के टेक्निक्स हैं, तो वो यूज़ करते हैं। थैंक यू मैम एंड ऑल द बेस्ट फॉर द टूर्नामेंट। थैंक यू वेरी मच।